इंतखाबी मुहिम के लिए दी गई मोहलत खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया। रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम खत्म हो जाएगी। 12 बजे के बाद जलसे, जुलूस और रैलियां निकालने वालों को इलेक्शन कमीशन की जानिब से कानूनी कार्रवाई की वार्निंग। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि फ्रॉडियों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया, इन्हें दोबारा नहीं आने देना। शहबाज शरीफ के हल्का इंतखाब खुडिया कसूर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नौजवान ही मुल्क को एशियन टाइगर बनाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि जगह जगह मुल्क के आईन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए कुछ नहीं किया गया। रऊफ हसन ने इल्ज़ाम आयद किया कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों को हिरासा किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि गुज़िश्ता 5 बरसों से दीर का नाम असम्बली में नहीं सुना गया, दीर की तरक्की रोक दी गई। आज वही लोग फिर से आवाम के दरमियान आकर वोट मांग रहे हैं। लोअर दीर में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि मुल्क में 2 खानदानों के बजाय अदल और इंसाफ की हुक्मरानी हो। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पेमरा को मुरासला कहा। पेमरा इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता-ए अखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाए, मीडिया को आगाह करें कि ऐसा मवाद नशर न किया जाए जिससे पोलिंग के दौरान या बाद में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो। इलेक्शन के दिन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडिया पर इंतखाबात से मुताल्लिक़ पोलिंग स्टेशनों पर किसी किस्म का सर्वे न किया जाए। पोलिंग के अख्ताम के 1 घंटे बाद गैर हतमी गैर सरकारी नताइज नशर किए जा सकते हैं। आम इंतखाबात के लिए लाहौर, कसूर और शेखुपुरा में फौज तैनात। मंडी बहाउद्दीन, चकवाल, जेहलम, सरगोधा और दीगर अजला में कल तक फौज पहुंच जाएगी। पाक फौज के दस्ते क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर अलर्ट रहेंगे। आम इंतखाबात के लिए फौज समेत सिक्योरिटी इदारों के 6.5 लाख अहलकार तैनात कर दिए गए। निगरान हुकूमत के मुताबिक सिक्योरिटी में पुलिस, पैरा मिलिट्री फोर्सेज और फौज के अहलकार शामिल हैं। पोलिंग के दिन इंटरनेट बंद करने का कोई फैसला नहीं हुआ। इंतखाबी मुहिम के आखिरी चंद घंटे वोटर्स को लुभाने और कायल करने के लिए सियासी जमातों और उम्मीदवारों के आखिरी खिताबात, रैलियां, जलसे जारी। रात 12 बजे इलेक्शन मुहिम खत्म हो जाएगी। उसके बाद किसी सियासी तकरीब पर पाबंदी होगी। इंतखाबात के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील मुकम्मल। वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजिम है। ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर वोट डाला जा सकेगा। आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों पर 111 सियासी जमातों की 275 खवातीन उम्मीदवार हैं। 111 में से सिर्फ 30 जमातों ने 5% से ज़ायद खवातीन उम्मीदवारों को नामजद किया। 4 सियासी जमातों ने 4.5 से 5% की शरह से खवातीन उम्मीदवारों को नामजद किया। 77 जमातों ने 4.5% तक खवातीन उम्मीदवारों को नामजद किया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फैफिल ने जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। तोशाखाना केस में सजा पाने वाली बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल से अदियाला जेल मुंतकिली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। बनी गाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कल आदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि आम कैदी की तरह सजा अदियाला जेल में काटना चाहती हैं। बनी गाला सब जेल मुंतकिली मसावी हुकूक के मुनाफी है। 9 मई के हमलों का मकसद पाक फौज में दरार डालना था। हमले बाकायदा सोची समझी साजिश थे। वाक़यात के मास्टरमाइंड, साजिश करने वालों और मनसूबा साजों में मुकामी और गैर मुल्की अनासर शामिल थे। विफाकी काबीना की आला सतह कमेटी की तहकीकात में इंकशाफ। द न्यूज़ की एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से कहा गया है कि कमेटी की ये रिपोर्ट PTI और उसकी आला क़यादत के लिए परेशानी का सबब होगी। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ये तय था कि PTI वाले बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी पर किस तरह से रद्द-ए-अमल का इजहार करेंगे। गलत मालूमात का फैलाव, जाली प्रोपेगेंडा और जाली खबरें चलाना भी इसी मंसूबे का हिस्सा था। कमेटी 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद के खिलाफ फौजदारी, कानूनी और इंतजामी नौयत की कार्रवाई के लिए कमीशन की तश्कील की सिफारिश कर सकती है। PTI की सुप्रीम कोर्ट में बल्ले का निशान वापस लेने के लिए फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त। 13 जनवरी के फैसले पर नजरसानी और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल करने की इस्तदा।
हामिद खान और बैरिस्टर अली जफर की जानिब से दायर दरख्वास्तों में कहा गया है इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान वापस लेकर इख्तियारात से तजावुज़ किया। मुहाजिर कौमी मूवमेंट की कराची में रैली मज़ार कायद पर शुरका से खिताब करते हुए चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद ने कहा, कराची में आज़ाद उम्मीदवारों का मीना बाजार लगा हुआ है। कुछ सियासी जमातें आज़ाद उम्मीदवार खड़ा करने पर मजबूर हैं। तमाम सियासी जमातों को सियासत का हक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक ने कहा है कि इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम पगड़ी के निशान पर मोहर लगाकर मुखालिफ सियासी जमातों और बानी PTI की सियासत का किस्सा तमाम कर देंगे। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदियार वली खान ने कहा है कि मुख्तलिफ अदवार में हमने ज्यादतियों और झूठे इल्जामात का मुकाबला किया, लेकिन हम पर 1 रुपये की करप्शन भी साबित न की जा सकी। एक वीडियो बयान में कहा कि ज्यादतियों के बावजूद बादशाह खान का नजरिया नहीं छोड़ा। NQM पाकिस्तान ने कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में 5 स्टार चौरंगी पर पिंडाल सजा लिया। मुख्तलिफ इलाकों से रैलियों का इख्तिताम 5 स्टार चौरंगी पर होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी खिताब करेंगे, आतिशबाजी भी की जाएगी। कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान को इंतखाबात में धांधली का खदशा, कहा प्रिजाइडिंग अफसरान तब्दील हो रहे हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान के जरिए इंतखाबी नताइज तब्दील हुए तो ये जमहूरियत नहीं होगी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है JUI और ANP की साबिका हुकूमतों ने सूबे के लिए कुछ भी नहीं किया। ANP का दौर सबको याद है, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। स्वाबी में जलसे से खिताब करते हुए कहा PTI खैबर पख्तूनख्वा से क्लीन स्वीप करेगी। और मधुर आवाज़, गीत यादगार, मकबूलियत आज भी बरकरार। लता मंगेशकर को मद्दाहों से पिछले 2 साल बीत गए। लता मंगेशकर ने 36 से ज़ायद ज़बानों में 30,000 से ज़ायद गाने गाए।